मोदी का जब यहाँ आगे आना पड़ा तो लोगों ने एडमिशन नहीं किया क्योंकि हमारी सैलरी और कुछ लोगों की 6-7 महीने सैलरी नहीं होगी तो बच्चों का एडमिशन कैसे करेंगे। तो इसे पूरी हमने पीएम पैकेज नहीं लिया है, वी आर कंसिडरिंग इट। तो माननीय जो यूनियन है वो कह रहे हैं कि हम कंसिडर कर रहे हैं इनका फैसला नहीं लिया, बट वी आर कंसिडरिंग इट। और हमारे यहाँ के राज्यपाल जी कह रहे हैं कि हमने जिनसे आग्रह करना कि सर ये कोई प्रमोशन लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आप बाहर निकलते हैं फिर ये रीजन ये है कि जिंदगी की लड़ाई है जो हमने यहाँ पर कन्वीनियंस को खराब नहीं हमने यहाँ से इनकन्वीनियंस न हो। मैं आपको बता दूं जो हम यहाँ क्या कहना चाहेंगे? दिन हो गया आपको, 200 से ज्यादा दिन हो गया यहाँ पर। जी सर, लगभग 7 महीने हो चुके हैं, 7 महीने से ज्यादा हो चुके हैं हम लोगों को प्रोटेस्ट पे। और जब राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई थी, उसके बाद रजनी बालाजी की किलिंग हुई, उसके बाद हम लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था। तब से हमारी एक ही डिमांड रही है कि हमें रीलोकेट कर दिया जाए जम्मू ऑफिसेज में, जब तक कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि वहाँ पे कोई भी जगह ऐसी नहीं रही जहाँ हम लोग रह सके या काम कर सके। वहाँ पे जो किलिंग्स का दौर है वो थमा नहीं, हर जगह किलिंग्स हुई, इसलिए अभी हालात वहाँ पे ऐसे नहीं है कि हम वहाँ काम पाए या वहाँ पे रह पाए। इसलिए हम चाहते हैं जल्द से जल्द हम लोगों को रिलोकेट कर दिया जाए जम्मू। और जो हमारी सैलरीज इन्होंने रोक के रखी हैं, उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि फेल हम लोग नहीं हुए वहाँ काम करने में। हमने फुल डेडिकेशन और ऑनेस्टी से वहाँ पे काम किया पिछले 12 सालों में, बट आपकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुई हमारी सुरक्षा, हमारी सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में। तो इसलिए आपको कोई हक नहीं बनता हमारी सैलरीज को रोकने का। पहले तो हमारी सैलरी रिलीज की जाए, क्योंकि सैलरी की वजह से हमारी फैमिलीज यहाँ पे सफर कर रही है। उसके बाद जो हमारी जेन्युइन डिमांड है रीलोकेशन, जब तक कि घाटी में हालात ठीक नहीं हो जाते, हमारा रीलोकेशन कर दिया जाए। रिलोकेशन जस्टिस 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 वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस। देखिए, आज हमारा 216वां दिन है लगातार प्रदर्शन का, यही डिमांड को लेके कि हमारी जो जानें हैं उनको बचाइए और हमें जम्मू के आरसी ऑफिस में अटैच कीजिए। लेकिन जिस तरीके का कल एलजी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि इनकी जो डिमांड थी वो हमने फुलफिल कर दी, हमने इनकी जो प्रमोशन की डिमांड थी और एकोमोडेशन की डिमांड थी या इनकी ट्रांसफर की डिमांड थी, तो मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सब मीडिया कर्मचारियों से, आप 216 दिन से हमें कवर कर रहे हैं, क्या कभी हमारी डिमांड जो है वो प्रमोशन की रही है? हमने हमेशा रिलोकेशन की डिमांड की। दूसरी बात उन्होंने कही एकोमोडेशन जो राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई वो उनके पास सिक्योर एकोमोडेशन थी, तो वहां पे भी आपका जो दावा है वो फेल होता हुआ नजर आता है। और दूसरी बात आपने की कि इनको हमने सेफर प्लेसेस पे जो ट्रांसफर कर दी, लेकिन
उस दावे की पोल जो है वो टीआरएफ के उस थ्रेट लेटर से निकलता है जो कुछ दिन पहले आया, जिसमें वही ट्रांसफर लिस्ट अटैच कर दिया गया, जिसमें प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था ये सिक्योर प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, लेकिन टीआरएफ ने वही प्लेस ऑफ पोस्टिंग मेंशन करते हुए कहा कि ये इनको थ्रेट है और इनको हम यहीं पे मार देंगे। तो मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूं कि जो भी आपने कहा, हमारी ऐसी कोई डिमांड नहीं थी और नहीं है। हमारी डिमांड है, हमारी जानों को सुनिश्चित कीजिए, हमारी जान बचाइए, और वो एक ही तरीके से बचाई जा सकती है जब आप हमें रिलोकेट करेंगे, जम्मू के आरसी ऑफिस में अटैच करेंगे, क्योंकि कश्मीर घाटी के हालात जो है वो अभी उस वैसे नहीं है कि हम वहाँ पे अपनी सेवाएं दे सके। लेकिन हमारी जो बात है, और आपने एलजी साहब आपने एक और बात कही कि जो सरकार के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं, तो आप बताइए 216 दिन से हमें क्यों नहीं मौका दिया गया आपसे बात करने का? आपने कभी ऐसा इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? हम आपके गवर्नर हाउस के बाहर भी हमने हाथ जोड़कर हमने वहां भी अपील करी थी, तब भी हमारी बात को नहीं सुना गया था। 216 दिन से हमारी बात को नहीं सुना गया। तो सरकार को चाहिए कि एलजी साहब को चाहिए कि अभी आप एक कमेटी का गठन करिए या हमें बुलाइए, टेबल पे बैठ के हम बात करेंगे, और देखिए बातचीत से ही मसले का हल होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब हमारी बात सुनेंगे तो वो कुछ न कुछ ऐसा हल निकलेगा बातचीत से, जिससे हमारी भी जो जान है वो बची रहेगी और सरकार की भी जो सेह है वो रहेगी। तो एलजी साहब से फिर से एक निवेदन है कि आप हमारी बात को सुनिए, हमारे साथ डायलॉग का प्रोसेस शुरू करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सैलरी आपने बंद कर रखी है सैलरीज को रिलीज करिए, क्योंकि सैलरीज जो है वो पूरी फैमिली हमारी डिपेंडेंट है उस पे। 6-6 महीने से सैलरीज बंद है, और एक एम्प्लॉय आज के टाइम में 6-6 महीने से सैलरीज बंद है तो वो कैसे अपना गुजारा करेगा? एलजी साहब आपको ये सोचने की जरूरत है। जब एक एम्प्लॉय सस्पेंड होता है तो उसको एक सस्पेंशन अलाउंसेस मिलता है फैमिली चलाने के लिए, लेकिन आपने हमें सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया, आपने भिखारी बना दिया हमें। हम एक एजुकेटेड कौम है, एक पेन हमारे हाथ में है, लेकिन आपने हमसे पेन छीन के हमें सड़कों पे बिठा दिया भीख मांगने के लिए। आप बताइए आपने किया क्या हमारे साथ? तो फिर से एलजी साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी बात सुनिए और हमें जम्मू के आरसी ऑफिस में अटैच कीजिए। धन्यवाद।